क्या वाकई में नसीम अहमद तारिक का कातिल अल्ताफ हुसैन? हाल ही में आपने एक कॉलम लिखा जिसने धूम मचा दी, जो एमकॉम के साबिक चेयरमैन नसीम अहमद तारिक के हवाले से था। 10 मई 1993 को उनका कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था। उस हवाले से जब मैंने आपका कॉलम पढ़ा, और बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि जो आपका कॉलम जो इशारा कर रहा है वो अल्ताफ हुसैन की जानिब कर रहा है। क्या वाकई में नसीम अहमद तारिक का कातिल अल्ताफ हुसैन? देखिए, मैं ये बात तो कतईयत से तो कह नहीं सकता, ना मैंने उसमें ये बात कही है। बात यह है कि जो इशारे, जो बातें, जो खुद मरहूम ने भी कुछ इशारे दिए जब वो मंजर आम पर आ रहे थे। सर, एक और कत्ल हुआ था 2009 में डॉक्टर इमरान फारूक का। तो जितने भी इस तरह के कत्ल हुए हैं, जैसे अजीम अहमद तारिक का हुआ, डॉक्टर इमरान फारूक, उनके बारे में यही कहा जाता है कि ये लोग अलहदा जमात बना रहे थे, क़यादत से इख्तिलाफ हो गए थे, इसी वजह से इन्हें कत्ल कर दिया गया। और इसके इशारे गालिबन अल्ताफ हुसैन की जानिब जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इमरान फारूक के कत्ल में भी अल्ताफ हुसैन मुलव्विस थे, या ये भी महज एक इल्जाम है? देखिए, इमरान फारूक का कत्ल जिन हालात में हुआ वो लंदन में हुआ, उसके हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। सर, मेरा सवाल वहीं पर रह गया 27 दिसंबर पर कि आपके बहुत सारे सवाल वहीं पर रह जाएंगे। 27 दिसंबर 2007 को एक सानिया हुआ था अपने बेटी लियाकत में मेरे से को कत्ल किया। उसके बाद कराची ने जो बदअमनी देखी, इस तरह की कराची की तारीख में कभी नहीं हुआ। रियासत की रिट बिल्कुल भी नहीं थी, रेंजर्स, पुलिस कोई भी शहर में नहीं था। वो सारा सानिया क्या था, आप भी सब कराची में मौजूद थे, क्या था वो सब? देखिए, जब हॉस्टाइल मॉब हो जाए और जब बिल्कुल वो इस मामले पर उतर आए, तो मेरे ख्याल में उस वक्त जो कानून नाफिज कराने वाले इदारे वो भी बात बेबस हो जाते हैं। और इसकी मिसाल ये तो आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल वाली बात है। रहमान बलोच के बारे में कहा जाता है कि उसने जो पहला कत्ल था वो अपनी वालदा का किया। इसके बारे में दो नैरेटिव है। तो ये कि उसकी वालदा के सामने वाले गिरोह के सरगना के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, और एक ये कि उसने वो उसकी वालदा मुखबर थी पुलिस की या सामने वाले गैंग की। दोनों में सच्चाई क्या है, और क्या वाकई में पहला कत्ल उसने अपनी वालदा का किया था रहमान बलोच? मेरे ख्याल में लेहरी गैंग वॉर को भी अगर आप उस तनाजुर में आप देखें, सियासी तनाजुर में देखें, अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, एमक्यूएम की भी वही एमक्यूएम का आतिशी उनसे ही फंसे। हालांकि वो पीस पार्टी की हुकूमत का उसका हिस्सा थे, लेकिन मसला है कि वही झगड़ा बना, उसमें एक फैक्टर आया, फ़खार मिर्जा ने एक सपोर्ट्स। सर, इसी साल 12 मई 2007 को एक और वाकया हुआ था जिसमें चीफ जस्टिस को आना था। अच्छा, एमक्यूएम के नाक़िदीन ये कहते हैं कि सारा कुछ एमक्यूएम ने किया। उस दिन मेरे ख्याल में 50,000 लोग मारे गए थे इससे। वो कहते हैं कि एमक्यूएम ने ही चीफ जस्टिस को आने नहीं दिया, एक आयशा मंसूर को रैली का एहतमाम किया, और सारे साने की जिम्मेदार एमक्यूएम है। क्या आप समझते हैं सिर्फ एमक्यूएम है, या एलपीओ पीपल्स पार्टी भी? देखिए, हर आदमी इसका जिम्मेदार है, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं सारे मामला। बात ये है कि जो चीफ जस्टिस की आमद वाला मामला, मेरे ख्याल में अगर बहुत सारी चीजों के इंकशाफात, तो अब मेरे ख्याल में जब मुल्क से लोग बाहर चले जाते हैं तो इंकशाफात भी करने लगते हैं। आपने जिक्र किया उसका रहमान मलिक का, जब मैं उनका पूरा टेन्योर देखता हूँ आज से लेकर 13 तक का, जब वो वज़ीर दाखिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे राज अपने साथ अपने सीने में लेकर चले। आप क्या समझते हैं, खासतौर पे जो ये 27 दिसंबर 2007 का जो वाकया हुआ था, सिक्योरिटी इंचार्ज भी वही थे, उसके बाद कहा जाता है कि जो बेनजीर से गायब हुआ था उसको धुलवाने में भी मरकज़ी किरदार रहमान मलिक का था? नहीं, देखिए, मैं आपको इसमें एक और पहलू बता दूं। मेरा रहमान मलिक से ताल्लुक जो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे मरासिम थे, और घर भी वो आ चुके हैं जहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए